सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। दिखावा करते हैं पर इसके पीछे उनका स्वार्थ होता है। अक्सर हमें मतलबी लोगों पर ही विश्वास होता है। कभी किसी और से उम्मीद नहीं रखना, क्योंकि खुद पर भरोसा रखने वालों का ही सुनहरा इतिहास होता है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। बात करते हैं आज के पंचांग की। 15 अगस्त 2023 दिन मंगलवार, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि दोपहर 12:42 तक रहेगा। पुष्य नक्षत्र 1:59 तक रहेगा। व्यतिपात योग शाम 5:33 तक रहेगी। सूर्य कर्क चंद्र कर्क राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:40 से दोपहर 12:32 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 3:19 से शाम 4:56 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज रात ठीक 12 बजे से माँ लक्ष्मी चली है आपकी राशि में। बस कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, आपके समस्त कार्य संपन्न होंगे। जी हाँ दोस्तों, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर और आपकी राशि के ऊपर आने वाला है, जिसके फलस्वरूप ये 6 कार्य संपन्न होकर रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और माँ लक्ष्मी आपसे कभी भी रूठे ना। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम आज की इस वीडियो में कुछ संकेतों को बताएंगे और यह बताएंगे कि किस घर में माँ लक्ष्मी आपकी कृपा बरसाती है और किस घर में माँ लक्ष्मी बिल्कुल भी नहीं टिकती है। तो आपको कुछ गलतियां करने से आपको रोकेंगे, जिससे माँ लक्ष्मी आपके ऊपर नाराज न हो। आइए जानते हैं दोस्तों समस्त बातों को पूरे विस्तार से। इसलिए आपसे निवेदन है कि अगर आप भी अपना संसार सुखी चाहते हैं, अपने जीवन में धन दौलत चाहते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आने वाले 365 दिन आपकी ज़िंदगी के दोस्तों बहुत ज़्यादा खास, बहुत लाभकारी होने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार अवश्य लिखिए, जय लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी माँ। माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। तो आइए जानते हैं अब आखिर आप लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, आने वाला समय जो है आपके लिए बड़ा ही विशिष्ट है। अगर आपने इसका फ़ायदा उठा लिया तो आपका पूरा जीवन निखर जाएगा। दोस्तों, आप तो यही जानते हैं कि हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी बताया गया है। धन की देवी हम मानते हैं माता लक्ष्मी को। इनकी कृपा से व्यक्ति सभी सुखों को प्राप्त करता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि किस जगह पर बरसती है धन की देवी की कृपा और किस जगह से रूठ जाती है माता लक्ष्मी? तो ध्यान से सुनिएगा। जीवन में तमाम तरह के सुखों और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर कोई दिन रात मेहनत करता है दोस्तों। अपने परिवार को सुख पहुंचाने के लिए भी हर कोई दिन रात मेहनत करता है और अपने घर में माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी करते हैं। लेकिन कई बार इन सभी प्रयासों के बावजूद भी कुछ लोगों को शिकायत रहती है कि वह मेहनत भी कर रहा है, वह दिन रात भट्टी में तप रहा है, फिर भी उसके घर में माता लक्ष्मी बिल्कुल ही नहीं आती है, उसके घर में पैसा बिल्कुल भी नहीं टिकता है। तो ऐसे में सवाल है कि उनके घर में पैसा क्यों नहीं टिकता है? आखिर वो कौन से कारण है जिसके कारण किसी पर धन की देवी वर्षा करती है तो किसी घर से बिल्कुल ही रूठी हुई चली जाती है?
तो आइए विस्तार से जानते हैं कि माता लक्ष्मी किसके घर में वास करती है और किसके घर में पल भर भी नहीं टिकती है। दोस्तों ध्यान से सुनिए कि अगर आप यह गलतियां करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी कभी भी नहीं टिकती है। ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों पहला कारण है कि मान्यता है कि जो लोग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बिस्तर पर सोते रहते हैं उनके यहाँ धन की देवी नाराज होकर चली जाती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि कभी भी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बिस्तर पर मत सोते रहिए। दोस्तों अगली चीज होती है कि मान्यता यही है वर्षों से कि जिन घरों में स्त्रियों का अनादर होता है उस घर से धन की देवी नाराज होकर चली जाती है। इसलिए आपको भी ध्यान रखना है कि आपको घर में कभी भी बहू बेटियों किसी का भी अनादर ना हो, चाहे माता हो चाहे दादी हो, बहू बेटी किसी का भी अनादर नहीं होना चाहिए। अगली चीज है दोस्तों, घर में जूठे बर्तन सूखे पड़े रहते हैं, धन की देवी उनसे नाराज होकर उनके घर से चली जाती है। इसलिए कभी भी घर के चूल्हे पर जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए और रात को ही सारे जूठे बर्तन धो लिए जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आप माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो चूल्हे और उनके आसपास का एरिया हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। अब दोस्तों बात हमारी ध्यान से सुनिएगा कि वास्तु में उत्तर दिशा को भगवान कुबेर का स्थान माना जाता है। ऐसे में इस स्थान पर कभी भी किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके यहाँ धन का भंडार हमेशा भरा रहे तो भूलकर उत्तर दिशा में कूड़ा या फिर बेकार की चीज़ों को ना रखें। धन की देवी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे इसके लिए उत्तर दिशा को आप हमेशा साफ सुथरा रखा रहें। जिन लोगों के घरों में सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाया जाता है उन घर से भी धन की देवी लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। घर में शाम के समय झाड़ू लगाना बहुत बुरी बात है और ज़रूरी है तो दोस्तों डस्टबिन रखें और अपने अगले दिन उसे प्रातःकाल फेंक दें। डस्टबिन में जो भी उसे कचरा है उसे डाल सकती हैं, परंतु दरवाजे के बाहर उसे मत करिएगा। अब बात करते हैं कि आखिर किस घर में माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। सालों साल उसके घर में माता लक्ष्मी वास करती है, इसलिए बिल्कुल ही ध्यान से सुनिएगा। जिस घर में श्री यंत्र की पूजा और श्री सूक्त का प्रतिदिन पाठ होता है तो दोस्तों वहाँ पर माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है। अब चाहे तो शुक्रवार के दिन यानी कि माता लक्ष्मी के वार के दिन श्री यंत्र की पूजा और श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। प्रतिदिन करें तो बहुत अच्छी बात है। अगली चीज़ है जो धन की देवी की कृपा पाने के लिए हमेशा घर के ईशान कोण और ब्रह्म स्थान को हमेशा स्वच्छ और पवित्र बनाए रखें। अगली चीज़ है कि धन की देवी को तुलसी तेला और आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में जिस घर में इन पेड़ों के नीचे प्रतिदिन शुद्ध घी का दीपक लगाया जाता है वहाँ पर कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों आप तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, केले का पौधा भी आप लगा सकते हैं, आंवले का पेड़ भी लगा सकते हैं और घी का दीपक प्रतिदिन लगाएं। दोस्तों माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। अगली चीज़ है कि स्वच्छता में ही धन की देवी का वास होता है, इसलिए दोस्तों घर को हमेशा साफ सुथरा रखिए। घर में जाले ना हो। किसी भी प्रकार की साफ सफाई में प्रयोग में लाई जाने वाली झाड़ू होती है उसको भी माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उसे कभी भी पेड़ से नहीं छूना चाहिए। उसे उचित स्थान पर लोगों की नज़रों से दूर रखें। झाड़ू को भी सम्मान दे। दोस्तों मान्यता है कि माता लक्ष्मी की साधना कभी भी अकेले नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की साधना भगवान गणेश जी के साथ या फिर भगवान विष्णु जी के साथ करनी चाहिए। जिस घर में गाय और भगवान विष्णु की विशेष रूप से आराधना की जाती है वहाँ पर माता लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है। तो दोस्तों इन चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि आखिर आपके जीवन में इन चीज़ों का क्या असर पड़ रहा है। आने वाला समय 365 दिन आप सभी के लिए कैसे दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हमने जो बताई है कि ये चीज़ें तो आपको नहीं करनी है तो नहीं ही करनी है, और जो चीज़ें करने के लिए बोला गया है वो करिएगा। आपका हर एक प्रत्येक कार्य बन जाएगा। अब दोस्तों आने वाला जो समय हो वो बहुत ही अच्छे संकेत दे रहा है।
माता लक्ष्मी आपकी राशि में है, तो अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको आपके हिसाब से सारे काम अवश्य बनेंगे। दफ्तर में आपके सभी काम बिना किसी बाधा के पूरे होंगे आने वाले समय में। साथ ही आप काफ़ी तरोताज़ा और ऊर्जावान महसूस करेंगे। पिछले समय में अगर आपके ऊपर आलस्य छाई थी तो अब आलस्य बिल्कुल भी नहीं रहेगा। व्यापार से जुड़े जातकों को दोस्तों सभी फैसलों के अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। जो कामकाजी है वो तेजी से आगे बढ़ेंगे। माता लक्ष्मी का नाम लेकर हर कार्य की शुरुआत करिएगा। पारिवारिक जीवन में भी स्थितियां अनुकूल रहेगी। ध्यान रखिए कलह से बच्चे, लड़ाई झगड़ा ना हो आपके घर में। जिस घर में दोस्तों लड़ाई झगड़ा कलह होता है वहाँ भी माता लक्ष्मी नहीं टिकती है, क्योंकि जिस घर में कलह काम क्रोध रहता है वहाँ पर माँ लक्ष्मी कैसे टिकेगी आप भी सोच सकते हैं। दोस्तों अपने अहंकार को अलग रखकर होशियारी के साथ कानूनी मामलों को सुलझाएं। परिणाम आपको खुश कर देंगे। आध्यात्मिक और बौद्धिक कार्य में मन लगेगा। अगर मौका मिले तो अपने माता पिता या सलाहकार के साथ लघु यात्रा पर जाएं और परामर्श लें। आपको जल्द ही शानदार नतीजे मिलेंगे। अपने अहंकार को अलग रखकर होशियारी के साथ कानूनी मामलों को सुलझाएं। आज आप सामाजिक बंधनों का आनंद लेंगे। एक समान सोच वाले लोग आपको आकर्षित कर सकते हैं। आप में से कुछ सामाजिक कल्याण और भलाई के कामों में ध्यान केंद्रित करेंगे। अपने दोस्तों को आपके साथ आपके जीवन में उनके महत्व के बारे में बताएं। ध्यान रहे जब तक आप किनारों को नहीं छोड़ेंगे तब तक आप समुद्र पार नहीं कर सकते। जिंदगी की ओर उदास नजरिया रखने से बचे। जल्दबाजी में निवेश न करें। अगर आप सभी मुमकिन कोणों को परखेंगे नहीं तो नुकसान हो सकता है। घर में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले अपने बड़ों की राय लें, नहीं तो वे आपसे नाखुश और नाराज हो सकते हैं। आज प्रेम संबंधों में अपने स्वतंत्र विवेक का इस्तेमाल कीजिए। शाम का वक्त अच्छा रहे इसके लिए आपको दिन भर मन लगाकर काम करने की जरूरत है। आज आपको और आपके जीवन साथी को प्यार मोहब्बत के लिए पर्याप्त समय मिल सकता है। आज आपका कोई सहकर्मी आपको सलाह दे सकता है, हालांकि आपको यह सलाह पसंद नहीं आएगी। आज के दिन आपके लिए मेहनत भरा रहेगा। आप व्यवसाय में जितना मेहनत करेंगे उतना लाभ नहीं मिलेगा, जिसके कारण थोड़ा दुख तो होगा, लेकिन आप अपने दैनिक खर्च आसानी से निकाल पाएंगे। जो लोग विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उन्हें कोई बेहतर अवसर प्राप्त हो सकता है, जिससे उनकी इच्छा पूरी होगी। आपकी कुछ रुकी हुई योजनाएं पूरी होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी से किसी बात पर उलझने से आज आपको बचना होगा। इस राशि के जातकों के लिए दिन सामान्य रहने वाला है। यदि आप संतान के कैरियर को लेकर चिंतित हैं तो उसके लिए आपको आज किसी अनुभवी व्यक्ति की बातचीत करनी होगी। जीवन साथी की सेहत में अकस्मात गिरावट के कारण आप परेशान रहेंगे। आपको भागदौड़ अधिक करने के कारण शारीरिक कष्ट हो सकता है। इस राशि के जातकों के लिए दिन कठिनाइयों से भरा रहेगा। आज कार्य क्षेत्र में आपको अत्यधिक मेहनत करनी होगी, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकेंगे। कोई परिजन आज किसी सोची समझी चाल में फंसा सकते हैं, जिनसे आपको बचना होगा। आपके आस पड़ोस में यदि कोई विवाद हो तो उसमें आपको नहीं बोलना है, नहीं तो कानूनी हो सकता है। इस राशि के जातकों के लिए दिन सेहत के मामलों में थोड़ा कमजोर रहेगा। आपको व्यवसाय में अपनी रुकी हुई योजनाओं को फिर से शुरू करना होगा, तभी वह आपको लाभ दे सकेंगे। आपका कोई गलत निर्णय आपके लिए परेशानी बन सकता है। भाइयों की सलाह से आप कोई अच्छा निवेश कर सकते हैं। परिवार में आज किसी पूजा पाठ आदि का आयोजन हो सकता है। गणेश जी के आशीर्वाद से इस राशि के लोगों को अपनी छिपी हुई प्रतिभा और योग्यता को पहचानने और उसे सही दिशा में लगाने का है। आपको कोई अच्छी सफलता मिलेगी। समय पर किए गए कार्यों का परिणाम भी सही हो सकता है। आलस्य का त्याग करें। कई बार ज़्यादा सोच विचार करने की बजाय समय हाथ से निकल जाता है। अगर घर बदलने की योजना है तो अभी जल्दबाजी करना उचित नहीं। अपने प्रतिस्पर्धियों की गतिविधियों की उपेक्षा न करें। मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, इसलिए अपने आराम का भी ध्यान दें।
व्यवस्थित दिनचर्या तथा कार्यप्रणाली रहेगी। सिर्फ दूसरों से उम्मीद करने की बजाय अपनी मेहनत और क्षमता पर विश्वास रखिए। कुछ समय अपनी रुचिपूर्ण कार्यों में भी व्यतीत करने से नई ऊर्जा और स्फूर्ति की अनुभूति होगी। कोई कार्य सिद्धि भी संभव है। जल्दबाजी और लापरवाही से कार्य बिगड़ भी सकते हैं। सहज तरीके से अपने कार्यों को निपटाते चले। बच्चों की गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखें। समय रहते उचित कदम उठाने से परिस्थितियां संभल जाएंगी। वर्तमान समय में जिस तरह चल रहे हैं उनमें अभी किसी भी तरह का बदलाव लाने की कोशिश न करें। आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी, इसलिए चिंता न करें। फाइनेंस संबंधी गतिविधियों में चल रही परेशानियों में कुछ कमी आएगी। जीवन साथी के साथ रोमांटिक संबंध रहेंगे। प्रेम विवाह के इच्छुक लोगों को शुभ समाचार प्राप्त होगा। प्यार और परिवार की बात करें तो आप हर चीज में माहिर है, फिर वो बात चाहे व्यवसाय की हो या रोमांस की। रोमांचक और मधुरता से भरे इन एहसासों को हमेशा अपने दिल में रखें। आज आपका झुकाव धर्म और परिवार की तरफ अधिक होगा। आपके किसी शिक्षक, ट्रेनर या मेंटर को आपकी मदद की जरूरत हो सकती है। आज आप किसी खास व्यक्ति की तरफ आकर्षित होंगे या यह भी हो सकता है कि कोई आपकी ओर खींचा चला आए। सामाजिक कार्यों में आप व्यस्त रह सकते हैं। आपका प्यार आपके पार्टनर के साथ अंतरंगता बढ़ाएंगे। संबंधों में गलतफहमी होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सोच समझकर उसे दूर करना समझदारी है। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो धर्म और ज्ञान के लिए यात्रा कर सकते हैं, जिसमें आपके शिक्षक या गाइड आपकी मदद करेंगे। समस्याओं को हल करने की क्षमता आपको हर जगह सम्मान दिलाएगी। अपने उद्देश्यों के अनुरूप योजनाएं बनाएं। आज दुर्घटनाओं और अन्य परेशान करने वाली परिस्थितियों का सामना भी कर सकते हैं। सामाजिक संपर्क आज आपकी प्राथमिकता है। दोस्तों के साथ समय बिताने से आपको लाभ होगा। इस समय प्यार का आदान प्रदान करना आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है। अपने परिजनों को यह बताना न भूलें कि वे आपके लिए कितने जरूरी हैं। याद रखें, करीबी लोगों के बिना जीवन आपका अधूरा है। सेहत की बात करें तो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना। अत्यधिक थकान की वजह से माइग्रेन, सर्वाइकल का दर्द परेशान कर सकता है। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है सफ़ेद और भाग्यशाली अंक है 5। तो दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।